नमस्कार फ्रेंड्स। तो हमने क्या कहता है 20 नंबर तक के प्रश्न को बतला दिया था, है ना। तो आज होगा उनसे आगे। तो बिना देर के क्लास को करते स्टार्ट। तो देखिए मेरे भाई, प्रश्न पहला क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कोई धन, देखिए कोई धन, कौन धन है पता नहीं है। कहता है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है। कोई धन है मेरे साथियों, वो 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है। कहते कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो आपको ये रखना है कि कोई धनराशि 1 है, ये 15 वर्ष जैसे हो गया, 15 वर्ष बीता, ये दोगुना हो गया, है ना। फिर से हम बोलेंगे 15 वर्ष यहाँ से यदि गुजरेगा तो 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा। ये 15 वर्ष बीतने के बाद हम बोले यदि फिर से 15 वर्ष गुजरेगा तो 4 का 2 गुना हो जाएगा 8। इस प्रकार से 15 वर्ष में आपसे क्वेश्चन कहता है कि कोई धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में, यानी कितने वर्ष, कितना वर्ष लगे। 15 वर्ष में जब दोगुना हो गया तो कहते कितने वर्षों में अपने से 8 गुना हो जाएगा। तो देखिए 15 वर्ष यहाँ से यहाँ तक में, फिर 15 30, 15 45, यानी आप कह सकते हैं कि 45 वर्षों में यह जो कि 8 गुना हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर 8 गुना था। तो मेरे भाई समझिए इसको कैसे बनाना है। ठीक, आप वैसे भी बना सकते हैं, जैसे एक काम बोले 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, फिर से 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना, ये 15 वर्ष लगेगा, फिर इस 4 का 2 गुना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, 15 वर्ष लगेगा, टोटल को ऐड कर दीजिएगा तो 45 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन है, इस प्रकार से बना सकते हैं। या फिर ऐसे आप कह सकते हैं कि एक ये बोला कि ये जो 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, समझ जाएगा 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। अब बोला कितने वर्ष, यानी वाट, कितने वर्ष में ये 8 गुना हो जाएगा, ये बोला। ठीक है, अब आपको ऐसा टर्म रहे तो आपको एक बात ध्यान में रखना, बोलेगा ये 2 पे जो है, ये 2 जो है यहाँ पे है, ये 2 पे कितना पावर कर दे 8 हो जाए। ठीक है, 2 को कितना पावर कर दे 8 हो जाएगा। तो मेरे भाई आप लोग का जवाब होगा 3 कर दीजिए तो 8 हो जाएगा, 3 कर दीजिए तो 8 हो जाएगा। तो ये जो पावर 3 की है यही पावर आपका जो कि यहाँ मल्टीपल हो जाएगा 15 के साथ, तो 15 45, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे बोल दीजिए या वैसे बोल दीजिए, जैसे अभी हमने बताया था, आपका दोनों तरीका से आंसर राइट आ जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या दिया गया। कहता चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी। देखिए 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, यानी ये 1 है, ये 5 वर्ष जैसे खत्म होता है 2 गुना हो जाता है। फिर बोले 5 वर्ष और चल जाएगा तो 2 का 2 गुना 4 गुना हो जाएगा। फिर बोले 5 वर्ष और चल जाएगा तो हो जाएगा 4 का 2 गुना 8 गुना हो जाएगा। फिर बोले 5 वर्ष और ख़त्म हो जाएगा तो 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब 5 + 5 + 5 + 5, तो ये 5 5 10 5 15 5 20, 20 वर्ष बाद जो कि 16 गुना हो जाती है। ये क्या हो जाती है, 16 गुना हो जाती है। तो 20 वर्ष बाद 16 गुनी हो जाती है तो 12,000 का 20 वर्ष बाद क्या आ जाएगा, 12,000 का 16 गुनी हो जाएगी। तो 12,000 का 16 गुनी कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 3 0 तो 3 0 रह ही जाएगा। तो 12 16 दूना 32 करीब 2 16 1 16 16 3 हो जाएगा 19, यानी कि एक ये वाला आपका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आ गया। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई। या तो फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि कहता है ना, देखिए कि 5 वर्ष बाद दोगुनी हो जाएगी। कोई धनराशि 1 है, वो 5 वर्ष जैसे खत्म होता है वो दोगुनी हो जाती है 5 वर्ष बाद। समझे, टाइम 5 ले रहा है। कहता है कि 20 वर्ष बाद, यानी कि ये कहता है 20 वर्ष, यानी टाइम बोला 20, कहते हैं 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी, यानी कितनी गुनी हो जाएगी 20 वर्ष बाद। तो मेरे भाई आप ऐसा टर्म दे कितनी गुनी हो जाएगी, तो मेरे भाई बोलिए 5 को टारगेट कीजिए। यहाँ पे 5 को टारगेट कर सकते हैं ऐसे कि 5 को कितना से मल्टीपल करें कि 20 हो जाए, बोलिएगा 4 से कर दीजिए। तो यहाँ 4 से मल्टीपल तो 2 पर पावर 4 कर दीजिए, तो 2 पर पावर का मतलब 16। क्या मेरे भाई 16, तो 20 वर्ष बाद यह 16 गुनी हो जाएगा। तो 12,000 का 16 गुनी, तो 12,000 का 16 गुनी कीजिएगा, फिर से आपका आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 1,92,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे कीजिए और वैसे कीजिए, हमने दोनों तरीका से बताया, जो ना आपको अच्छा लगे माइंड में सेट हो उस तरीका आप अपना लीजिए। क्लियर है। देखिए प्रश्न कहता है कि सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 का निवेश किया। कहता है 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 594.50 किस वार्षिक दर पर मिलेगा, यानी कि रेट आपको निकालना। तो घबराना नहीं, देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यदि हम बोले मेरे भाई मूलधन यानी प्राइस,
आपका दिया गया 5800, क्या मेरे भाई 5800 प्राइस दिया गया। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज मिला 2 वर्ष में, ये 594.50, ठीक है। यदि हम बोले इसको अमाउंट में बदल देते हैं, ठीक है, मिस धन में बदल देते हैं, तो 5800 में 500 जुड़ जाएगा 6300 और फिर 94 जुड़ जाएगा 6394 इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए हम हमेशा देखिए जब रेट दिया रहता, जैसे फ्रैक्शन में दिया था 5%, 10% ऐसा दिया रहता था, तो हम इसको फ्रैक्शन में ये दिया रहता था, परसेंटेज में फ्रैक्शन में तोलते थे। इसको तोड़ने के बाद एक बटे जैसे 20 आता था, तो ये है ना, तो हम बोलते थे प्राइस है 20, ये 20 एक कैसे अमाउंट हो जाता है, कैसे 2 वर्ष का दिया रहता है तो पावर 2 कर देते थे दोनों पर, इस प्रकार से करते थे, है ना। पहले हमने ये क्लास नंबर 2 लिए, फर्स्ट लिए, तो ऐसे करते थे, है ना। तो यहाँ पे मेरे भाई आपको करना क्या, ऐसे बल्कि नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है, इसका जो है कि टोपी पहना देना, इन सभी को क्या कर देना है, टोपी पहना देना है, टोपी पहना देना है जी मेरे भाई। आपको वर्ग ना करके वर्गमूल कर देना है, क्योंकि हमें रेट निकालना है, रेट हमको दिया रहता था तो वर्ग करते थे, अब रेट ही निकालना है तो आपको टोपी पहना देना, उल्टा कर देना उसका, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए इसको कटा लीजिए, आपस में जो कट रहा है कटाइए, तो बोलिए दशमलव डिलीट हो जाएगा तो 2 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कलर चेंज करके लिख देता, 2 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब बोलिए 0 से 0 कट जाएगा, क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होने चाहिए। अब बोलिए मेरे भाई 5 से कटे तो कटाइए, देखिए जो कट है पहले कटा लीजिए ना, 5 जगह 5 बचा 1, 5 दूना 10 बचा 3 यानी 13 39 हो गया, तो 5 7 35 यानी बचा 4 4 यानी 44 हो गया, 5 8 40 4 बचा 5 9 45, इस प्रकार से इसको 5 से कटाइएगा टोटल को, 5 जगह 5 फिर 5 जगह 5 बचा 3 3 यानी 30, 5 जगह 30 0 0, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे भाई ये जो है आपका 29 से कट रहा है, ध्यान में रखा, 29 से कट रहा है, 29 से मेरे भाई 29 चौका 116 होता है, जैसे 3 पंचे यानी 3 पंचे 15 होता है, देखिए ये 29 चौके यानी 3 चौके 12 होता है, 3 चौके दिखे 29 है ना मेरे भाई। अब डायरेक्ट अंदाज लगाइए, ये 30 का पारा, 29 का पारा नहीं जानते, 30 का पारा भी नहीं जानते, 3 कहाँ जानते हैं, 3 का अंक 4 बार पड़ेगा तो 12 होगा, तो 1 0 छोड़े थे तो 1 0 बटा दीजिएगा 20, हमें पढ़ना तो 29 का पढ़ा, पढ़ ले 30 का पढ़ा, तो 4 बार पढ़े 4 20 में घटा दीजिए तो 116, तो इस प्रकार से अपना मर्जी है, जैसे कीजिए है ना, हम तो ऐसे करते हैं। तो 29 चौके 116 हो गया, अब बाकी बात 00 तो 00 लिखा दिए, इसको भी कटाइए 29 से कटाइए, तो 29 चौके हो जाएगा कितना 116, 29 चौके कितना हो जाएगा मेरे भाई 116, 16 4 20 20 साथ यानी 11 बचा है, 11 और ये 8 से हटा दीजिएगा तो 18 हो जाएगा, तो 118, तो फिर से 29 चौके हो जाएगा 116, बचेगा 2 2 यानी 29, तो 29 का 29, ठीक है। अब बोलेगा ये तो रूट के अंदर है, ये टोपी पहना हुआ है ये सब पे, तो 400 का बाहर कितना निकल जाएगा मेरे भाई, 400 का बाहर आप बोल सकते हैं 20 निकल जाएगा, 400 का वर्गमूल 20, 441 का वर्गमूल 21, ठीक है, हो गया काम तमाम। अब आपका आंसर आ जाएगा, देखिए मेरे भाई कैसे हमें रेट निकालना है, तो हमने आपको पहले बताया रेट निकालना है तो क्या करना है कि रेट निकालना है, तो देखिए मूलधन से हो गया कितना 21, तो जिनसे बाहर रहा है उसको नीचे और जितना बाहर रहा है उसको ऊपर, और रेट निकालना है तो 100 से मल्टीपल, बताइए, ये हमने पहले भी बताया। तो बस देखिए कितना इजी हो गया मेरे भाई। तो इसको अब कटा लीजिए, 20 से कटा 20 500, तो रेट निकल गया 5%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बताइए इसमें किसी को कन्फ्यूज है, कोई नोच हो, कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो बस इसी प्रकार से सभी प्रश्न का खात्मा कर लेंगे मेरे भाई। देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है ना कि 15,000 रुपये पर 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज जो है कि 2,496 है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। फिर से मेरे भाई रेट पूछ दिया गया, तो बस वैसे काम करना जैसे अभी 23 नंबर प्रश्न में किए। तो सबसे पहले हमने बोला था आपको प्राइस लिख लेना है, प्राइस, ठीक है, उसके बाद आपको अमाउंट लिख लेना है। प्राइस की बात बोलिए तो 15,000 है, 15,000 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज बोल दिया 2,496, बोले 15,000 में 2,000 जुड़ जाएगा 17,000 हो जाएगा, फिर 496 जुड़ जाएगा तो 496 हो जाएगा, नहीं 17,496। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं। अब हमने बोला था 2 वर्ष है तो टोपी पहना दीजिए, 3 वर्ष रहता है तो घनमूल कर देते, ठीक है। तो 2 वर्ष है तो इस पर टोपी पहना दीजिए, हो गया आपका काम तमाम। अब आप कटाइए छटाइए, ठीक है, क्या करना है, कटाउन छटाउन करना है। तो बोलिए ये मेरे भाई कितना से कट जाएगा, तो ये 3 से कटे, देखिए 7 1 8 8 4 12, यानी ये भी 3 से कट रहा है, तो पहले 3 से कटाते हैं, ठीक है। तो बोलिए 3 5 15, यानी कि ये हो जाएगा 0, क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
अब देखिए मेरे भाई, इसको भी 3 से कटाते, बोलिए 3 5 15, बचा 2, 2 यानी 24, 3 8 24, 3 3 9, 3 2 6। बोलिए यहाँ तक सहमत है? बिल्कुल सहमत होना चाहिए मेरे भाई। ये 3 से कट गए, देखिए 8 से भी कट रहा है मेरे भाई, 8 से कटाते पहले इसको, ठीक है 8 से, तो बोलिए 8 8 7 56, 8 7 56 बच गया 2, 2 यानी कि कितना हो जाएगा मेरे भाई 23, तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, 7 बच गया, तो 8 9 72, इस प्रकार से बोल सकते हैं। इसको 8 से कटाइए, 8 6 के 48, 8 6 के 48 बचा 2, 2 यानी 20, 8 दूना 16, 16 4 यानी 40, 8 5 40। ये अभी टोपी पहना हुआ है, ये अभी टोपी पहना हुआ है, ठीक है। अब मेरे भाई बोलिए इसका क्या हल होगा? बोलिए 625 का वर्गमूल 25। तो मेरे भाई यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो एक बात तो क्लियर रखिए, हमने पहले बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम कम से कम, मिनिमम जो है कि कम से कम 30 तक का वर्ग और 15 तक का घनमूल आपको याद होना चाहिए। जी हाँ मेरे भाई, ताकि कैलकुलेशन आपका फास्ट कर देगा। इतना सा कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक, फिर ट्रिक है, इन ट्रिक की मेथड से 100 तक का वर्गमूल ऑटोमेटिक याद हो जाता है, ठीक है। तो मेरे भाई कम से कम मिनिमम जो है कितना आपको याद रहना ही चाहिए, ताकि आपके लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाए, हलवा। जी मेरे भाई, तो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो 625 का वर्गमूल हो गया आपका 25, और 729 का वर्गमूल हो जाता है 27। क्लियर है? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हमें निकालना रेट, रेट निकालने के लिए हमने क्या बोला? देखिए ये 25 से प्राइस से अमाउंट में जाइएगा तो कितना बढ़ रहा है? बोलिए 2 बढ़ रहा है, तो जितना बढ़ रहा है उसको ऊपर, और जिससे बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है? 25 से, उसको नीचे, और रेट निकालना है 100 से गुना। बोलिए यहाँ तक किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट नहीं है तो इसको कटा दीजिए ना, 25 चौका 100, 4 दूना 8, तो रेट में हमेशा परसेंट में आंसर आता है, तो 8% आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। इसी तरीके से जो है कि पूरा चक्रवृद्धि ब्याज का खात्मा कर देंगे मेरे भाई। देखिए प्रश्न क्या कहता है? कहता है किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 35 है, तो वह धन कितना है? तो मेरे भाई ऐसा प्रश्न हमने बता दिया, आप याद पाइए 7 नंबर और 15 नंबर, ये दोनों वही है, ठीक है। 7 नंबर में आपका यहाँ पे वो दे अंतर 35 दिया, धन ज्ञात करने बोला, तो 7 नंबर में आपका जो है कि अंतर ही पूछ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 नंबर की बात करें, 15 नंबर और 25 नंबर समान है, ठीक है। तो बस ट्रिक हमने अपनाया था, वैसे ट्रिक यहाँ पे भी अपना लेंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो हमने बोला था डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस इनटू, यानी कि डिफरेंस इनटू हमने बोला था 100/10। फिर से एक बार ट्रिक लिख देता हूँ, डिफरेंस इंटू 100/10, डिफरेंट इंटू 100, 2 बस है तो 2 बस, ठीक है, 2 बार लिखना है। इक्वल हो जाता है प्राइस, है ना, मूलधन हो जाता है। बोले डिफरेंस आपका दिया गया 35, तो बोलिएगा 35, फिर 100 तो 100, दर दिया गया 5 तो 5, फिर से बोलिए 100 तो 100, 5 तो 5, यही निकालना है। यानी कि मेरे भाई आपको क्या निकालना है? प्राइस ही निकालना। अब निकल जाएगा, इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें दिमाग नहीं लगाना, हमने इसको अच्छी प्रकार से बताया। 5 से 5 7 35 हो जाएगा, 5 से कटाइएगा तो 20 5 100 हो जाएगा। अब 5 7 दूना हो जाएगा 14, 14 पर 1 0 और 2 0 3 0। देखिए फटाक से आंसर आइए, 14 पर 3 0 यानी 14,000 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए तो इस प्रकार से आप जो है थोड़ा सा ट्रिक भी अपना लेते तो बहुत फायदेमंद हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़े, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है, सब प्रश्न को ऐसे हल कर देंगे। कहता है 5,000 का 1.1/2 यानी 1.5 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा? कहता जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक तथा छमाही दे हो। मेरे भाई यदि आपसे इतना सा ही पूछ लेता तो फटाक से आंसर दे देते हैं, लेकिन ये थोड़ा से बढ़ा दिया, कह दिया जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक तथा छमाही दे हो, यानी कहता ये 1.5 वर्ष का आप वार्षिक निकाल लो चक्रवृद्धि ब्याज और छमाही भी निकालो, उसके बाद इन दोनों का अंतर कर दो, उसके बाद तुलना करके आंसर बताओ। ये कह दिया, थोड़ा सा जो है कि हमें उलझन में डाल दिया गया, ठीक है, लेकिन आपको उलझन में पढ़ना नहीं, हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ये वाला फार्मूला का सहायता लेंगे, x + y + x इंटू y/100, इस पर आधारित जो कि बनाएंगे, ठीक है, 1.5 वर्ष का। तो सबसे पहले बोलिए मेरे भाई 4% है, वार्षिक निकालते ब्याज, ठीक है, 1.5 वर्ष ये वार्षिक लिख देता हूँ एक साइड में, ये वार्षिक लिख देता हूँ मेरे भाई, वार्षिक, क्लियर है, वार्षिक लिख लेता हूँ, वार्षिक ब्याज निकालने साइड में, ठीक है। हम बोले 1 वर्ष के लिए 4%, ठीक है, आधा वर्ष, तो आधा वर्ष यानी 6 माह हो जाता है मेरे भाई, 6 माह ही होता है, तो हमने बोला था जब भी 6 माह होगा
तो रेट हो जाएगा आधा, तो 4 का आधा बोलिएगा 2, 4 का आधा 2, तो 1 वर्ष के लिए 4% और आधा वर्ष के लिए 2, ठीक है। तो x प्लस वाई हो गया, प्लस कीजिए x गुना वाई, वाई यानी x के स्थान पर आपका हो जाएगा 4 और y का स्थान पर हो जाएगा 2 बटा 100, ये फॉर्मूला यूज कर लिया। 4 दूना 8, 100 के 100 नीचे में 2 जीरो है तो 2 दशमलव यानी कि 0.08 आ जाएगा, इसको भाग दीजिएगा तो ठीक है। 2 डिजिट नीचे में 2 को 0 है तो ऊपर में पीछे से लेकर 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, आपका राइट आ जाएगा। अब 4 2 6 में इतना सा जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा 6.08, क्लियर है। ये वार्षिक 1.5 वर्ष का निकला, ये मेरे भाई 1.5 वर्ष का निकला। हमें और आगे बढ़ना है क्योंकि 1.5 वर्ष का निकाल तो दिए लेकिन अंतर पूछा गया, तो अब निकालना है ये जो आता है ना 6 माही, तो 6 माही निकालना है। तो मेरे भाई 1 साल में 12 माह होता है, तो 1.5 साल है, तो 1.5 साल है कितना महीना होगा 6 1 6 यानी 3 गो 6 माही निकलेगा, 3 छमाही निकलेगा मेरे भाई यहाँ पे 3 छमाही। तो 2 छमाही, छमाही का पहले असाई निकालते हैं, उसके बाद 1 छमाही का असाई निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे हम निकाल रहा हूँ छमाही, तो ये साइड में लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ मेरे भाई 6 माही, क्लियर है। 6 माही लिख दिया, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब छमाही निकाल रहा हूँ, 3 छमाही तो 2 छमाही, तो 5 छमाही में रेट आधा हो जाता है, 4 का आधा 2, तो पहला के लिए 2, दूसरा के लिए भी 2, 2 को छमाही निकाल लें, है ना। x प्लस वाई, फिर प्लस x इंटू वाई यानी कि 2 को मल्टीपल बटे 100, ठीक है। 2 गुना 2 4, तो 0.04 बोल सकते हैं। ये 2 गुना 2 की जगह 4 हो रहा है ना, 2 का 0 है तो 2 पीछे 2 अंक के बाद दशमलव दीजिए, ठीक है। अब ये 2 2 4, 4 में ये 0.04 जुटेगा 4.04, ये हो गया 2 छमाही का, ठीक है। 2 छमाही का सियाही, हमें 3 छमाही निकालना, तो 1 छमाही और तो 2 छमाही का निकालते हैं हमेशा, यानी 3 छमाही, तो 1 छमाही में 4.04, 1 हो गया, 1 हो जाएगा बाद छमाही, ये जो बचा है 2, रेट आपका 4 है तो 2 ये वाला ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया 3 छमाही का यूज के, फिर से x प्लस वाई, x हो जाएगा 4.04, है ना, प्लस 2 प्लस हम बोल सकते फिर से 4.04 गुना 2 यानी x गुना y बटा 100, ठीक है। ये कर दिए। अब देखिए इसको हल कीजिए, तो 2 गुना 4 की जगह तो हो जाएगा 8, ठीक है। अब फिर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए आपका 2, ये 2 अंक के बाद दशमलव है, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छी प्रकार दिखे। यहाँ 2 डिजिट के बाद दशमलव है मेरे भाई, तो ये 2 को उड़ेगा दशमलव, तो 2 को 0 यहाँ आ जाएगा, है ना। अब 4 0 है तो पीछे से 4 अंक के बाद दशमलव दीजिएगा, तो इस प्रकार 8080.0 इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखें, ये आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा फ्रेश से लिख देता हूँ, यहाँ पे जोड़िएगा इनको, इन दोनों को, 4 और 2 जोड़े पहले 6.04, दशमलव के बाद यहाँ देखिए 4 डिजिट है, यहाँ भी दीजिए 0.4 को 0 दीजिए, प्लस जोड़ना कितना मेरे भाई 0.0808, ठीक है। तो जोड़िए, तो बोलिए 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। ये हो गया 3 गो छमाही, 2 छमाही यहाँ पे है, ये 1.5 वर्ष का ब्याज यहाँ पे है और छमाही में ब्याज यहाँ पे। इन दोनों ब्याज के बीच का अंतर कीजिए। क्या कीजिएगा मेरे भाई, दोनों ब्याज के बीच का अंतर कीजिए क्योंकि अंतर ही पूछा है, क्लियर है। तो जब अंतर कीजिएगा तो मेरे भाई आ जाएगा आपका 0.0408, ये आ जाएगा, क्लियर है। अब तुलना कीजिए, देखिए मूलधन दिया गया 5000, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 5000 मूलधन का तुलना मूलधन से, मूलधन हमेशा 100 माना है। जब भी हमने असाई यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा तो यहाँ पे मूलधन हमेशा 100 मान के चलना, ठीक है। और पूछा गया है दोनों का अंतर, तो अंतर से मल्टीपल कर दीजिए 0.0408, ठीक है। अब इसको हल कीजिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। दशमलव को डिलीट कर दीजिएगा, नीचे में 4 0 हो जाएगा, ठीक है। बोलिएगा 2 0 से 2 0 खलास कर लीजिए, 1 0 से 1 0 खलास कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी बात यहाँ 3 0 बचा, 408 गुना कर लीजिएगा 5,
तो कीजिए गुना मेरे भाई, इसको गुना कीजिए सबसे पहले। 5 8 40 करिए, 5 8 40 करिए, 0 हाथ में चल 4, तो 4 तो 4 है, 5 गुना 4 0 4 हो जाएगा। फिर 5 5 चौक 20 करिए, 0 हाथ में चल करता है 2, अब तो 2 ही हो जाएगा। यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव बैठाना, पीछे से गिन के गिनिए 1 2 3, यानी कि आ गया 2.04, दशमलव का 0 लिखे ना लिखे बात तो बड़ा, तो 2.04, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं चाहिए। पूछा आपसे भाई कि अंतर कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो लेकिन यहाँ पर कंडीशन दे दिया वार्षिक और छमाही दे। तो पहले वार्षिक निकाले, छमाही निकाले, दोनों के बीच का अंतर निकाले, फिर तुलना की और हल के आंसर आ गए। क्लियर है? आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यह देखिए, कहता है कि वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 हो। मेरे भाई यहाँ थोड़ा सा समझिए, कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आपका राइट आंसर आएगा। कहता है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 है, यानी यहाँ पे ऐसे कहता है ना 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तब तो ठीक था। यहाँ दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का, इसका मतलब पहला वर्ष का जो ब्याज है उसका इससे मतलब कोई लेनी देनी नहीं है। यहाँ दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 दिया गया, यानी तब हम कह सकते हैं कि ये दूसरे वर्ष के यदि चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट निकालें, 2 ईयर का CI निकालें, तो हमने बताया था फटाक से, यानी x + y, तो x भी 10 y भी 10, तो 10 + 10 जोड़िए, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार गुना कीजिए, 10 10 20, एक बार गुना कीजिए, 10 गुना 10 100, 100 हो जाएगा, पीछे से 2 डिजिट का दशमलव तो हो जाएगा 1, तो 20 में 1 जोड़ लीजिए फटाक से, तो वो हो जाएगा 21। ठीक है, तो 2 वर्ष का CI हो गया 21, लेकिन आपको 2 वर्ष का CI नहीं ज्ञात करना है, का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132, यानी सिर्फ दूसरे वर्ष का बताना, यानी पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है नहीं जोड़ना है। तो हम कह सकते हैं पहला वर्ष में लगा है SI, तो SI पहला वर्ष का SI मेरे भाई, तो पहला वर्ष का SI होगा 10 ही, 10% 10 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 10 घट जाएगा तो बचेगा, ये बचा दूसरे वर्ष का CI बचा मेरे भाई, दूसरे वर्ष का ये CI है। यहाँ पे कहता है 10 से 132 हो जाता है, कितना हो जाता है 132, हम लोग के अनुसार से 11, दूसरे वर्ष का CI 11 है, तो 132 का तुलना 11 से। ठीक है, 132 का तुलना 11 से पूछा, जो उससे गुना धन पूछा, तो 100 से मल्टीपल कर देना। 11 से कटा 11, 11 तो 22, तो 12 पे हो जाएगा 20, 12 पे हो जाएगा 20, यानी 1200 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? देखिए कहता है ना 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 देगा, तो हम बोले 1 वर्ष का साधारण ब्याज पता चले तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 2 वर्ष है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 वर्ष निकल, यानी 60 आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहला वर्ष का साधारण ब्याज 60 होगा ब्याज, और दूसरे का वर्ष में भी ब्याज कितना हो जाएगा 60 होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मेरे भाई देखिए ब्याज है 160, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ भी जो चक्रवृद्धि ब्याज में भी आएगा तो ये होगा पहला 60, लेकिन ये मेरे भाई क्या हुआ, कंजर आदमी था, ये ब्याज जोड़ लिया, 120 से हो गया 129 टका ले लिया, यानी कि 120 से कितना ज़्यादा ले लिया, 9 रुपया ज़्यादा ले लिया, यानी कि यहाँ पे भी होना चाहिए 60, लेकिन ये 120 से हो गई ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसा ले लिया, तो 9 ये बढ़ा के ले लिया। क्लियर है? तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना का बोलिएगा, 9 का अंतर। देखिए मेरे भाई रेट निकालना है, अब ध्यान से देखिए, ये जो 60 से हो गया 69, तो किससे बड़ा, बोले 60 से, जिसको बड़ा, जिससे बड़ा उसको नीचे। ठीक है, जिससे बड़ा 60 से 69 उसे नीचे, जितना बड़ा उसको ऊपर, और रेट निकालना है तो 100 से मल्टीपल कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। इनमें से किंतु परंतु कुछ नहीं है। बोले 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाए, 3 से कटाए 2 बार में, 3 से कटाए 3 बार में, 2 से कटाए 5 बार में, 5 दिया 15। रेट हमेशा परसेंटेज में निकलता है। ठीक है, तो जब जब रेट निकालने की बात आए तो वैसे जो करना जैसे भी हम बताएं। ठीक है, आपका फटाक से आ जाएगा। क्लियर है? तो आगे बढ़े। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए प्रश्न 29 में क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि 1025 का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? तो मेरे भाई ये जो प्रश्न आपका है किस्त वाला हो गया। क्या कौन वाला मेरे भाई?
किस्त वाला भी, तो हमने 1 से लेकर के 28 तक के प्रश्न को जो कि सोल्व करके बताया, जिनमें से कि किस्त वाला नहीं बताया। तो ये वाला थोड़ा सा सब प्रश्न से थोड़ा सा हट के बस एक प्रश्न को अच्छी प्रकार समझना, और लास्ट में आपको जो कि ये 2 वर्ष का जो ये 2 वर्ष का जब भी किस्त निकालना है तो उसका हम ट्रिक बता देंगे। क्लियर है? तो ध्यान से समझिए यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या किस्त वाला प्रश्न को हल करना है, तो जो रेट दिया गया उसको पकड़ लेना है, परसेंट वाला जो दिया गया वो रेट होता है। ठीक है, तो इसको पकड़ लेना है, इसको फ्रैक्शन में तोड़ देना है। 5% को फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 1/20 होगा। शुरू से बताते हुए आ रहा है, परसेंट वाला है तो परसेंट डिलीट कीजिएगा, 100 आएगा, 5 आएगा, 5 20 5 100। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 5% को जब फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/20 आएगा। क्लियर है? अब 1/20 जो आया मेरे भाई, तो यहाँ पे करना क्या है, लिख देना प्राइस यानी मूलधन, और यहाँ पे लिख देना है किस्त। क्या चीज़ जो बोले वो चीज़ लिख देना है। ठीक है, किस्त। अब प्राइस जो है कि नीचे दिखाता है, ठीक है, नीचे दर्शाता है प्राइस है, तो 20 है प्राइस, और किस्त की बात करें तो 21 लग गया, 20 से हो गया 21। अब थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए कि जब 1 वर्ष का किस्त निकालना है तो कुछ नहीं, सिंपल है, कोई आवर पावर का यूज नहीं करना है। 2 वर्ष का किस्त निकालना है तो जो दिया गया प्राइस है उस पर पावर 2 कर देना है। 3 वर्ष का निकालना है तो पावर 3 कर देना है। 4 वर्ष का निकालना है तो पावर 4 कर देना है। क्लियर? ये माइंड में सेट कर लीजिए कि जब जब किस्त निकालना है, 1 वर्ष का निकालना है तो पावर कुछ नहीं करना है, 2 वर्ष का निकालना है तो पावर 2, 3 वर्ष का निकालना है तो पावर 3, तो ऐसा टर्म अपनाते हैं। ठीक है, अच्छा तो पहले कर लेते, तब हमें निकालना है 2 वर्ष का। ठीक है, तो इस पे पावर 2 कीजिएगा तो यानी 20 गुना 20 हो जाएगा 400। क्लियर है? यहाँ 21 पर पावर 2 कीजिएगा तो 21 गुना 21 हो जाएगा 441। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट और, लास्ट पॉइंट बोल रहा हूँ, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए पहले कॉपी में। पॉइंट यह कहता है कि किस्त हमेशा बराबर रहता है, बस बस किस्त हमेशा बराबर रहता है। जो पहले है अभी भी किस्त वही होगा। जैसे अभी पहले किस्त है 21, अभी हो गया 441, ये बैलेंस गड़बड़ा दिया गया मेरे भाई, तो ये किस्त वाला प्रश्न अभी फॉलो नहीं करेगा। तो ये किस्त वाला फॉलो प्रश्न तभी करेगा जब ये दोनों बैलेंस में होगा। तो आपको क्या करना है, बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर दीजिए ना, क्या जाता है। तो बोले बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये होगा 441 है तो 21 को कितना से गुना करेंगे, 441 हो जाए। बोले भाई 21 से कर दीजिए ना, बिल्कुल आपने राइट जवाब दिया, 21 से गुना कर देंगे 441 होगा। अच्छा एक बात और, यहाँ 21 से तो यहाँ भी 21 से। बोले सर हमने नहीं समझा। मेरे भाई यदि आप रेशियो चैप्टर पढ़ लिए, क्या मेरे भाई रेशियो चैप्टर पढ़ लिए, क्योंकि पूरा चैप्टर का मैथमेटिक्स का जो रीढ़ की हड्डी की बात करें तो ये रेशियो चैप्टर है। ठीक है, रेशियो का ज्ञान यदि अच्छी प्रकार से है तो पूरे चैप्टर को आप खंगाल सकते हैं। रेशियो में हमने आपको इसके बारे में विस्तार से बताया कि इसको 21 से तो इसको भी 21 से करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात है। अच्छा एक बात और मेरे भाई, रेशियो में यदि आप असाइनमेंट से पढ़ लेते हैं ना, असाइनमेंट से मेरे भाई, ये तो बुक है ना, बुक में एक प्रश्न यहाँ मिलेगा, एक प्रश्न यहाँ मिलेगा, एक प्रश्न यानी कि जिधर मन तिधर मिलेगा प्रश्न दिया हुआ ना, एक ईरघाट में प्रश्न, एक वही प्रश्न एक वीरघाट में, ऐसे मिलेगा। असाइनमेंट से यदि अच्छी प्रकार से पढ़ लेते हैं तो पूरे चैप्टर को हल कर सकता है। और असाइनमेंट से पढ़ने से यह होता है कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को भी जो है कि एक पावर आ जाता है अपने पास। क्लियर है? चलिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा हूँ, तो चलिए यहाँ पे ध्यान से देखें। तो बराबर कर ले तो यहाँ से 21 से, तो यहाँ से भी, यहाँ भी 21 से कर ले, क्योंकि आपको हमने पहले बताया रेशियो पढ़िएगा ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, समझिए मेरी बात को, क्या करना है। अब मेरे भाई क्या करना क्या है, 2 वर्ष का निकल गया, मल्टीपल कीजिए। अब 20 गुना 21 कीजिएगा तो हो जाएगा 420। ठीक है, 420 और 400 को जोड़ दीजिए तो हो जाता है कितना मेरे भाई, 820 हो जाएगा। कितना जगह 420 को और 400 जोड़ दीजिए तो 820 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, ये दोनों तो आपस में इक्वल हो गया, यानी यहाँ भी हो जाएगा 441, यहाँ भी 441। अब यहाँ देखिए मूलधन कितना दिया गया, बोले 1025, यहाँ पे मूलधन दिया गया 820। क्लियर है? और निकालना है आपको किस्त, तो 441 से मल्टीपल कर दीजिए। अब इसको मेरे भाई इसको कटान छटान कर लीजिएगा तो आपका जो कि आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप कटा छटा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई कटाना तो आप ही को पड़ेगा एग्जाम में भी, इसलिए इसको आप भाग दे दीजिए। पहले 5 से कटाइएगा, फिर डिवाइड कीजिएगा, फिर 441 से गुना कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब आइए इसका एक ट्रिक देखता हूँ। ठीक है, हमने बताया था 2 वर्ष का जब भी मेरे भाई दो बराबर जब 2 वार्षिक से किस्त निकालना है 2 वर्ष का, तब ये ट्रिक अपना लीजिए, ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना, तामझाम में नहीं पड़ना। ठीक है,
तो वो क्या कहता है, ट्रिक कहता है मेरे भाई कि किस्त इनटू ये जो आपका परसेंटेज में है ना, रेट जो है, इसको पहले क्या करना, ये तोल देना है फ्रैक्शन में, भिन्न में तोड़ना, तो 1/20 आएगा। तो किस्त इंटू ये 20 जो है नीचे वाला ऊपर में रख देना है, ठीक है। अब 20 और 1 जोड़ दीजिएगा तो 21 को नीचे में, ठीक है। इंटू नीचे में 21 रहेगा और ये 20 और 21 को जोड़ दीजिए, ऊपर में लिख दीजिए 41, बराबर हो जाता है प्राइस। क्लियर है। ये किस्त वाला जो है कि फॉर्मूला है, एक आपका ट्रिक है, ठीक है। तो ये ट्रिक को अपनाइए, है ना, ट्रिक को अपनाइए, आपका जो है फटाफट सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम ये थोड़ा सा बैठा देता हूँ इस पर, है ना। तो देखिए मेरे भाई, आपसे पूछा गया किस्त का मान, तो किस्त पूछा गया तो इस पर कुछ नगद बोलिए। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 20/21 गुना 41/21 अब बराबर प्राइस देगा 1025। तो इसको भी हल कीजिएगा मेरे भाई, तो आपका आंसर वही आ जाएगा, किस्त ही आ जाएगा। किस्त है कैसे डिनोट कर देता, ठीक है, तो वही आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आप हल कर लीजिएगा। कटाना छटाना तो आपका काम है ना, आप कटा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़े। देखिए समझिए प्रश्न क्या कहता है, 30 नंबर का कहता है कि 66,200 का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। तो मेरे भाई अभी जैसे हमने बताया ये 29 नंबर प्रश्न, वैसे 30 नंबर भी है। बस शर्त ये है कि यहाँ पे 3 बार है, ठीक है। 3 वर्ष का किस्त बोल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो हमने बोला ऐसा किस्त वाला प्रश्न है तो फ्रैक्शन में तोड़ना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाना है। तो 10% बराबर हम बोल सकते हैं 1/10, क्योंकि ऐसे मेरे भाई परसेंट डिलीट हो जाएगा तो नीचे में 100 आएगा, 0 कट जाएगा तो 1/10 आएगा, ठीक है। अब ये आपको लिखते मत रहना, अब डायरेक्ट आपको मालूम चल जाना चाहिए, ठीक है। तो 1/10 हमने बोला यहाँ प्राइस लिख लेना, यहाँ पे आपको किस्त लिख लेना। क्या लिख लेना, किस्त लिख लेना, ठीक है। तो प्राइस है 10, तो किस्त 1 बढ़ गया, 10 से हो गया 11, ठीक है। उसी प्रकार से हमने अभी तो आपको बोला 3 बराबर 3 वर्ष का किस्त निकालना है। पहला वर्ष निकालना है तो सिंपल में कोई आवर पावर नहीं करना है। दूसरा वर्ष निकालना है तो इसका पावर 2 कर देना है। 10 का पावर 2 की जगह 100 हो जाएगा। 11 का पावर 2 की जगह तो 121 हो जाएगा। ये दूसरा वर्ष का किस्त निकल गया। उसी प्रकार से तीसरा वर्ष का निकालना है तो ये 10 का पावर 3 कर देना है तो 1000 हो जाएगा। कितना जगह मेरे भाई 1000। 11 का पावर 3 की जगह तो 1331 हो जाएगा। ये 1331 हो जाएगा, यानी थोड़ा सा फ्रेश से लिख देता हूँ। ये हो गया आपका 1331, तीसरा वर्ष का किस्त निकल गया। यहाँ तक किसी को किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। हमने 29 नंबर में भी पहले आपको ये सब बतला दिया, ठीक है। अब देखिए हमने बोला था किस्त हमेशा समान होता है। यहाँ 1331 है तो यहाँ भी 1331 होना चाहिए, यहाँ भी 1331 होना चाहिए, लेकिन ये बराबर नहीं है तो आपको बराबर करना है, ठीक है। तो बोले बराबर करने के लिए यहाँ 1331 यानी यहाँ 3 को 11 है, यहाँ इसमें 121 में 2 को 11 है तो 1 को 11 से और गुना कर दीजिए। यहाँ 121 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा तीनों बराबर। यानी इसको भी अभी 121 गुना 11 कीजिएगा 1331 है, 121 गुना 11 कीजिएगा 1331, क्योंकि किस्त कहता है कि हम बराबर रहेंगे तो बराबर कर दें। लेकिन अभी आपका कंप्लीट हुआ नहीं। यहाँ पे 121 से किए तो यहाँ भी 121 से करना पड़ेगा, यहाँ भी 11 से करना पड़ेगा, ठीक है। अब हो गया आपका बैलेंस। क्लियर है। अब टोटल को जब 111 121 गुना 10 फिर 11 गुना 100 और फिर ये 100 को ऐड कर दीजिएगा तो 3310 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो है ही है 1331 टोटल किस्त। क्लियर है। आपसे देखिए पूछा क्या गया, बोला किस्त का मान कितना होगा, प्रत्येक किस्त का मान। तो ये देखिए दिया गया आपका 66,200 रुपया। यहाँ पे देखिए कहता है 3310 निकालना है किस्त तो 1331, ठीक है। क्या निकालना है किस्त तो 1331 से मल्टीपल, जिसको निकालना है उससे गुना करना है, ठीक है। अब हल कीजिए। बोले 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 331 दो बार में चल जाएगा 662। तो ये 2 गुना कीजिए 1 तो हो जाएगा 2, 2 गुना 3 तो 6, 2 गुना 3 तो हो जाएगा 6, 2 एका 2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी बाद 1 0 तो 1 0 आ जाएगा। 26,620 आपका आंसर आ जाएगा। 26,620 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। आगे बढ़े, आइए देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 हो तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो कितना धन उधार
लिया गया। तो मेरे भाई ये देखिए 2 वर्ष का किस्त पूछ दिया गया, 2 वर्ष का किस्त। तो 2 वर्ष का किस्त के लिए हमने बोला ज़्यादा तम नहीं करना, एक ट्रिक हमने बताया, ट्रिक को अपनाएं। ट्रिक क्या था, थोड़ा सा उजागर कर देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ। ट्रिक था कि किस्त गुना ये जो परसेंटेज है इसको 5% को हमने बोला था फ्रैक्शन में तोड़ लेना, तो 1/20। तो जो 20 है तो 20 ऊपर, अब 20 और 1 जोड़ दीजिएगा तो ये 20 ऊपर हो जाएगा, तो 20 ऊपर और 20 1 जोड़ दीजिए 21 हो जाएगा, तो 21 को नीचे। अब हमने बोला तो 21 नीचे में रहेगा ही, लेकिन ये 21 और 20 जोड़ देना है तो यहाँ पे हो जाए 41। अब 21 20 यहाँ पे जो भी हो जाए, अब 10% रहता है 10% के हिसाब से बराबर कर देना है प्राइस, नहीं हो 10% रहता 10% के हिसाब से जोड़ करके यहाँ पे लिखा था, बराबर क्या जाएगा प्राइस। बस इसी को पर बैठाइए, आपका हल हो जाएगा। पूछा गया क्या, कितना धन उधार लिया, यानी मूलधन पूछा गया, तो कोई दिक्कत नहीं। बोलिए किस्त कितना दिया गया 882, तो 882 गुना 20, तो 20/21 गुना 41/21 अब बराबर क्या प्राइस। हो गया काम तमाम। अब इसको हल कीजिए, 21 गुना 21 तो कितना जाएगा मेरे भाई 441, 441 गुना 441 हो जाता है 882 डबल में। अब 2 गुना 2 कीजिए 4, 4 गुना 1 कीजिए 4 हो जाएगा, 4 गुना 4 कीजिए तो 16 हो जाएगा, 16 पर 1 0 यानी 1640। सबका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। तो मेरे भाई ये CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज का ये आखिरी प्रश्न है। क्या है मेरे भाई, आखिरी प्रश्न है। ये आपका आज जो है कि समाप्त हो जाएगा। ये आपका 21A चल रहा है ना, उसके बाद 21B पार्ट 2 चलेगा। तो पहले आखिरी प्रश्न पर भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। कहता है एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई दिया गया 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष बाद इनकी ऊंचाई कितनी होगी। तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका प्राइस है, ये आपका अमाउंट है। प्राइस नीचे वाला रहता है, नीचे वाला 8 है। और मिस धन की बात करें तो प्राइस में ये 1 जुट जाएगा, 8 में 1 जुट जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो 2 वर्ष की बात कहा तो सभी पे पावर 2 दे दीजिए, ठीक है। तो 80 बोलिए 64, ये 9 9 81, ये प्रेजेंट में हो जाएगा 64 यानी 2 वर्ष बाद है, तो ये आपका प्रेजेंट नहीं होगा, ये 2 वर्ष बाद हो जाएगा 81। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर, बिल्कुल 64 सेंटीमीटर वर्तमान में है, तो ये दे दिया गया। तो 2 वर्ष बाद इनकी ऊंचाई कितनी होगी, यानी कि आपका 2 वर्ष बाद पूछा गया। तो प्रेजेंट में 2 वर्ष बाद यहाँ पर आपका 81 है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 81 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट ना होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कर दे, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। और हाँ, कमेंट करना ना भूले मेरे भाई, अपना राय अवश्य दें, ठीक है। और हाँ, हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। और एक बात मैं रिपीट कर देता हूँ जाते जाते कि हमने बतलाया, हर वीडियो में बताता हूँ कि RS अग्रवाल में जितना भी चैप्टर है, टोटल चैप्टर को जो है कि फ्री में जो है कि इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत बहुत पावरफुल होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं ये प्रश्नमाला, ये जो कि 22B लेकर के। क्लियर है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।